Good morning, everyone. So, a very warm good morning to everyone. Keep shining in your everyday lives. So, मैं अभी मेडिटेशन कर रही थी. I do everyday meditation with this candle light. With this candle flame. So, on this flame, I just concentrate with this eye on this flame. I maintain my focus, I sustain my focus, and also I enhance my focus because जो बाइफरकेटेड एनर्जीज़ हैं, जो माइंड जो है कई बार बहुत ही ज़्यादा एनर्जी फील करता है इन एंड आउट इनसाइड कि बहुत लॉट वी फील अ लॉट ऑफ एनर्जी इनसाइड द माइंड. काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फील करता है माइंड. कई बार ऐसा होता है जिससे कि हम जो है किसी भी एक चीज़ पर पूरा की पूरा सारा की सारा अटेंशन पे नहीं कर पाते. किसी एक टॉपिक पर, एक सब्जेक्ट पर, एक ऑब्जेक्ट पर हम पूरा की पूरा अपना अटेंशन फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो जो क्योंकि वो एनर्जीज़ हमारी काफ़ी ज़्यादा माइंड एनर्जी रखता है अपने अंदर में, और वो एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा हाई होती हैं कि वी फील दैट नॉट दी ग्राउंडेड एनर्जी. वो जो कई बार ज़्यादा एनर्जी होती है वो ग्राउंडेड एनर्जी नहीं होती माइंड के अंदर, जिसकी वजह से माइंड स्विच एंड स्विफ्ट करता रहता है इधर से उधर, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ. माइंड जो है वो स्विच ऑफ स्विच ऑन स्विच ऑफ स्विच ऑन करता रहता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर, दूसरी चीज़ से तीसरी पे, तीसरी से चौथी पे, जिसकी वजह से जो है हमारे काम जो है वो कोई भी एक गोल हमारा, उसको हम जो है छोटे छोटे जो स्मार्ट मतलब स्मॉल गोल्स हैं उनको हम पूरे की पूरा टाइम नहीं दे पाते, फोकस नहीं कर पाते उस एक चीज़ पर, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है इस वर्ल्ड में, इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं कि ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंटली हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, और हमारा माइंड इतना एनर्जी सस्टेन करता है, रखता है, एनर्जी हाईली एनर्जेटिक कई बार रहता है. तो हम एक स्मॉल कॉल पर, एक स्मॉल हमारा जो डे का हमारा पर्पज़ है, जो हमारा एक वन डे का जो पर्पज़ है, उस एक पर्पज़ में जो भी हम सक्सीड नहीं कर पाते कि कोई एक आर्ट है, एक स्किल है, एक चीज़ को हम एक चीज़ है, एक आर्ट स्किल या फिर एक कोई चीज़ है, उस पर पूरा की पूरा लर्न करना चाहते हैं, लर्निंग के साथ उसको एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं कि हम कितने आगे सक्सीड कर रहे हैं, कितनी हम वाकई में उस चीज़ को अच्छा बना पा रहे हैं, उस पर अच्छा बेहतर से बेहतर हो पा रहे हैं, एक्सपर्ट हो पा रहे हैं, इम्प्रूव्ड हो पा रहे हैं. तो उस एक चीज़ पर हम पूरा फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ही डिस्ट्रैक्टिव एनवायरनमेंट और डिस्ट्रैक्टिवनेस इन द माइंड, क्योंकि माइंड कई बार बहुत ही एनर्जीज रखता है जो मतलब सस्टेन्ड नहीं करती, फोकस को सस्टेन्ड नहीं करती. इसलिए ये जो कैंडल फ्लेम मेडिटेशन है, ये हमारा फोकस एक्चुअली ये हमारी जो एनर्जी है उसको अलाइनमेंट में लाता है. अलाइनमेंट में लाता है मतलब जो एक्चुअली रिक्वायर्ड एनर्जी है माइंड को किसी पर्पज़ पे अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, जो एक्चुअली रिक्वायर्ड एनर्जी है, उसी एनर्जी को ये फ्लेम मेडिटेशन जो है वो उसी एनर्जी को जो है बैलेंस करता है कि तुम इतनी ही एनर्जी तुम्हें चाहिए, और जो एनर्जी चाहिए वो ग्राउंडेड एनर्जी चाहिए. तो विद दैट जो माइंड है वो अपना पूरा की पूरा फोकस क्रिएट करने में सफल हो पाता है. तो मुझे लगता है मैंने तो काफ़ी कुछ चीज़ों से इम्प्रूवमेंट किया है अपनी आप को, अपने आसपास की लाइफ को थोड़ा सा मतलब एक कहना चाहूँगी कि एक उसमें लाई हूँ मैं, अलाइनमेंट में लाई हूँ अपनी माइंड बॉडी एनर्जी को, क्योंकि मैं ग्राउंडेड एनर्जी फील कर रही हूँ इस समय. आई डू ग्राउंडेड एक्सरसाइजेज, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, जिससे कि जो है ग्राउंडिंग फील होता है. और ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज में कुछ भी हो सकता है. फ्लोर वर्क, फ्लोर एक्सरसाइज, जैसे आपने कोई डांस कर लिया, कोई भक्ति से रिलेटेड कोई आपने भक्ति डांस कर लिया. तो इस तरह से जो
चीज़ें हैं ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज। फ्लोर वर्क में कुछ भी आपने फ्लोर वर्क पे कोई डांस कर लिया, कोई जंप कर लिया, कोई आपने अपने आप को जस्ट हमारी बॉडी को कई बार हमें जैसे होता है ना कि वी जस्ट डू दिस काइंड ऑफ कि ऐसे 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 बस अपने हाथ को एंड लेग्स को ऐसे ऐसे करते रहें, शेक करते रहें, अपने हैंड्स एंड लेग्स को शेक करते रहें, तो दिस इज़ ऑल्सो अ ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। तो ये चीज़ भी उसमें आती है, एनर्जी को बैलेंस करना। आई मीन जो है ग्राउंडिंग एक्सरसाइज है, ये भी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। और जो ये कैंडल फ्लेम मेडिटेशन है, ये भी हमारी माइंड की एनर्जी को बैलेंस करता है कि जो ज़रूरी रिक्वायर्ड एनर्जी है वही अपने अंदर रखता है, और बाकी की जो मतलब नॉन यूजेबल और जो अनप्रोडक्टिव एनर्जीज़ हैं उनको ये साइड लाइन कर देता है, वॉश आउट कर देता है अपना हमारे माइंड से, जिससे हमारा फोकस बनता है। सब वो फोकस हमारा इंक्रीज़ होता है, इन्हेंस होता है, हमारी चीज़ों को कर पाने में हम ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। माइंड बैलेंस्ड एनर्जी फील करता है, और जो हम फ्लोर एक्सरसाइजेज करेंगे उससे हमारा बॉडी बैलेंस्ड एनर्जी फील करेगा। सो हम थोड़ी देर के लिए चाहे आप कर सकते हैं, ये जो कैंडल फ्लेम है इस पे अपना थोड़ी देर के लिए फोकस लगा के रखिए, देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। ये जो फ्लेम है, आई मीन ये जो फ्लेम है इस पे कुछ सेकंड्स के लिए अपना आइज़ को इस फ्लेम पर कंसंट्रेट करें। लेट्स डू दैट टुगेदर। इस फ्लेम पर अपनी आइज़ को कंसंट्रेट करें। आर यू डूइंग दिस? आर यू एबल टू डू दिस? क्या आप कर पाते हैं? कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आँखों को इस पर लगा के रखने से, एक निगाह से लगाने से थोड़ी थोड़ी देर बाद ही आपका जो आँखें हैं वो एक उसमें आ जाती है, मतलब आँखें जो हैं वो प्रॉपरली इस फ्लेम को कंसंट्रेट कर पाती हैं, टिक पाती हैं इस फ्लेम पर। तो ये सारी एनर्जी बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज हैं। और कल मैंने एक आर्टिकल, एक स्टोरी जो मैं डेली से शेयर करती हूँ, सुबह अपने उठने की मतलब लिखती हूँ मैं एक स्टोरी, उसमें मैंने लिखा था कि जो फ्रीज रिस्पॉन्स है, हमारा ब्रेन जो है वो कई बार फ्रीज रिस्पॉन्स देता है। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें लिखा था कि माइंड एंड बॉडी कनेक्शन मैटर्स, कि जो माइंड एंड बॉडी कनेक्शन है वो मैटर करता है। सो फ्रीज रिस्पॉन्स जो है माइंड एंड बॉडी, बोथ द माइंड एंड द बॉडी इन्वॉल्व्स द फ्रीज करेक्शन, आई मीन फ्रीज रिस्पॉन्स। सो फ्रीज रिस्पॉन्स इन्वॉल्व्स बोथ द माइंड एंड द बॉडी। सो बाय doing some mindfulness practices like deep breathing and grounding exercises. By doing these two, deep breathing exercises and grounding exercises, it can be instrumental to manage and ease the freeze response. सो हमारा जो ये है, अपने फ्रीज रिस्पॉन्स को मैनेज और ईज़ करने के लिए वी मस्ट डू द ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। सो जो हमारा जो फ्रीज रिस्पॉन्स है, ये ब्रेन का रिस्पॉन्स होता है कि ब्रेन कई बार फ्रीज रिस्पॉन्स देता है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है वो हाइड होना चाहती है, अपीयर नहीं होना चाहती किसी डेंजरफुल सब्जेक्ट पर। कोई उसे थ्रेट फील हो रहा है, परसीव्ड डेंजर फील हो रहा है, तो बॉडी जो है वो हाइड करती है अपने आप को। द बॉडी डजेंट कम इनटू आई मीन अटेंशन और अपीयरेंस, आना नहीं चाहती बॉडी, अपने आप को हाइड करना चाहती है उस परसीव्ड डेंजर से। सो दैट जिसकी वजह से कई बार वो इट्स नॉट अ राइट रिस्पॉन्स, आई मीन इट्स नॉट अ रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स, कि बॉडी को हाइड नहीं होना होता है। कई बार बॉडी शुड बी रिस्पॉन्डेड इन दैट डेंजर, क्योंकि वो डेंजर कई बार परसीव्ड डेंजर भी हो सकता है, तो बॉडी जो है शुड बी रिस्पॉन्डेड इन दैट पर्टिकुलर इवेंट ऑफ द परसीव्ड डेंजर, कि वो कई बार डेंजर परसीव्ड भी हो सकता है, क्योंकि तो हमारा बॉडी जो है वो रिस्पॉन्डिंग पोजीशन में आना चाहिए। तो
बॉडी जो है शुड नॉट बी हाइड इटसेल्फ, इस बॉडी अपने आप को हाइड ना करे। दैट इज़ कॉल्ड द फ्रीज रिस्पॉन्स, कि हम अपने आप को फ्रीज रिस्पॉन्स से कैसे बाहर करें। सो दिस इज़ अ सो ये जो कैंडल फ्लेम मेडिटेशन है और फ्रीज रिस्पॉन्स को से अपने आप को ईज एंड मैनेज करने के लिए जो ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कोई डांस भक्ति योगा कर लिया, डांस कर लिया, कोई डांस कर लिया, या कोई फ्लोर एक्सरसाइजेज जैसे शेक कर लिया अपना बॉडी एंड माइंड, बॉडी को, हाथों को, लेग्स को। दीज आर फ्लोर एक्सरसाइजेज और डीप ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज। या फिर आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कर ली, जैसे योगा कर लिया, योगा में कुछ कुछ अपने ऐसे हैं जो ब्रीदिंग के लिए बहुत अच्छे आसन्स हैं, वो कर लिए। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी, ये माइंड एंड बॉडी को आपस में फ्रीज रिस्पॉन्स से बाहर लाती हैं, एंड माइंड एंड बॉडी को मोर ऑफ कनेक्ट करती हैं और फ्रीज रिस्पॉन्स से बाहर लाती हैं। सो माई every one of my friend, my colleague, my societal friend, my communities, and my family circle of people, this is a message, this is my one message for you, कि आप कुछ ऐसी चीज़ें करें जो बॉडी को मोर ऑफ रिवाइवल और री एनर्जाइज्ड रखें, बॉडी को रिवाइवल मोड में रखें, कि बॉडी जो है वो कहाँ डेंजर है, कहाँ डेंजर नहीं है, उस चीज़ को ध्यान में रख, मतलब उस चीज़ पर एक्ट कर सके, अपीयरिंग एक्ट कर सके, ना कि हाइड हो। अपना अपीयरिंग एक्ट तो एटलीस्ट करे, हाइड ना हो, सो दैट बॉडी को जो है पता चले कि वो डेंजर परसीव्ड है, ना कि एक्चुअल डेंजर है। तो ये फ्रीज रिस्पॉन्स से अपने आप को बाहर लाना है, ब्रेन को, हमारे को। और ये जो माइंड की जो एनर्जी है, विद दिस काइंड ऑफ कैंडल फ्लेम, माइंड की एनर्जी को बैलेंस करना है, सो दैट हमारा फोकस इंक्रीज हो, हमारा जो फोकस है वो इंक्रीज़ हो, इन्हेंस हो, ताकि हम हमारे जो एक्चुअली रिक्वायर्ड टास्क हैं, एक्चुअली रिक्वायर्ड हमारा इंटेंशन है विद इन अ डे, विद इन अ वीक, उस पर हम खरे उतर सकें, उस पर हम अच्छे उतर सकें। कोई हमारी कोई एक स्किल है, कोई एक हमारा इशू है, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, और कोई एक इशू जिसे हम टारगेट करना चाहते हैं विद इन अ वीक, विद इन फ्यू डेज़ और विद इन वन डे, उसको अच्छे से हम अलाइनमेंट में ले आएँ, अपनी एनर्जी को, माइंड बॉडीज़ एनर्जीज़ को अलाइनमेंट में ले आएँ, माइंड की सस्टेन्ड कर पाएँ फोकस को विद दिस काइंड ऑफ कैंडल फ्लेम मेडिटेशन, और हम अपने कामों को, अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव बना सकें। रात को सोने से पहले हमें वो प्रोडक्टिविटी फील हो कि यस, आई डिड माई वर्क प्रॉपरली, आई डिड माई वर्क विद द प्रॉपर कॉन्फिडेंस, द प्रॉपर फोकस। तो वो एक अच्छी से हम वी कुड स्लीप वेल, एंड व्हेन वी वांट टू वेक अप इन द मॉर्निंग, वी कुड wake up in a right mindset, in a productive mindset, we could wake up in the morning. So this is my one intention to share with you, this is my one intention to share with you all. Let's connect together, let's do things together, let's be a community part. सो मैं कम्युनिटी हैंडल पे जो मैंने कम्युनिटी बनाई है, रिचार्ज विद कम्युनिटी और मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस, उस पे भी मैं ये मेडिटेशन जो है वो करके करना चाहती हूँ विद इन द ग्रुप, विद इन द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो जो इंटरेस्टेड हैं, दे कम टू माई फोकस, कि कौन कौन इंटरेस्टेड है, सो दैट हम टुगेदरली इस एक मेडिटेशन को, मेडिटेटिव इवेंट को हम प्लान कर सकें, कि 20 मिनट, आधा घंटा, हाफ एन आवर हमें ये प्रैक्टिस करनी है, तो हम साथ मिलकर करें। इसमें हम कुछ बीच बीच में अगर हमें कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो हम कुछ वी कुड स्पीक समथिंग, कुछ बोल सकते हैं हम, जब हमें, अगर हम इसे इस मेडिटेशन को हम कर लेते हैं, तो हम आफ्टर दैट कुछ इफ़ वी वांट टू से समथिंग, कुछ बोलना है, कोई ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस है, वो भी हम साथ में कर सकें। तो जो भी आप इंटरेस्टेड हो, मुझे आप जो कम्युनिटी हैंडल है जो मैंने बनाया है, रिचार्ज विद कम्युनिटी और मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस, उस पर अपना मैसेज पिंग कर दे, यस वी आर इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, तो यस ऐसे करके, तो इससे मैं क्लेम कर सकती हूँ कि यस वी आर डूइंग दिस, आई कैन क्लेम इट,
Yes, I am doing that. So be open. The more we are open to each other, the more we are open for our heart to give our heart message to each other, the more we are being able to open with our heart, the more our things get done in a right sense. So be open to open your heart with me, the way you feel, the way you want to do your things better, the way you want to improve your things. Be open. Let's connect with our whole mind and whole body and wholehearted attention with each of ourselves and each one of our around. So be connected. Love, peace, and be connected. And namaste. Love, peace, be connected, and namaste. Namaste from my side. Thank you. Have a good, happy, and warm morning to everyone. Do this whenever you feel to do this meditation, then ping a chat box message to me that yes, we will do. Till then, do it at your own pace. This meditation you do on your own pace, and keep energizing, keep uplifting your mind, and keep uplifting your mind and transforming your heart. This is my intention, to be resilient. This is the art of resilience, that keep uplifting the mind and transforming our heart. This is my intention, to be at resilience. This is the art of resilience. So follow this practice, come together, keep together, shine together. Thank you. Happy morning and good morning.